गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मौर्य। आप सबका भी स्वागत करते हैं आप सबके अपने चैनल ए एजुकेशन 2.0 में। आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग, जो कि हम मैथ की क्लास है, तो हम लोग त्रिकोणमिति जो कि डिस्कस कर रहे हैं। ये इसका जो कि पार्ट सेकेंड आज है, ठीक है। जो कि प्रत्येक दिन के दोपहर के 12 बजे यह क्लास होती है, जुनून बैच के रूप में, जो कि क्रैश कोर्स इस प्रकार से डिजाइन किया गया है जिससे कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन और जो कि सिलेबस आप लोग को कवर कराया जा सके। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। कल हमने आप लोग को होमवर्क में 2 क्वेश्चन दिया हुआ था। क्वेश्चन देखिए, इसको लगाइए आप लोग, किस प्रकार का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, कल हम लोगों ने इसी तरह के सवाल भी किए थे और आप लोग को क्वेश्चन भी दिए थे 2 क्वेश्चन करने को। ठीक है, बहुत लोगों ने कर लिया होगा, बहुत जिन लोगों ने नहीं किया है, चलिए लगाते हैं, देखते हैं कैसे लगेगा यह क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये एक त्रिभुज आपके सामने बना के दे दिया है। यह 90 डिग्री भी दिखा रहा है। कह रहा है कि एंगल साइन सी इजकल टू आपका 3/5। अच्छा, लाल बट्टे का आपको याद होना चाहिए। क्लियर। जो साइन सी है, ठीक है, तो साइन का मतलब लंब बटे कर्ण होता है। यह क्या हो गया, यह लंब हो गया, यह क्या हो गया, कर्ण हो गया। लंब आपका 3 है, सी के देखते हुए लंब उसके सामने होता है, वह 3 है। कर्ण इस 90 के सामने कर्ण होता है, यह 5 है। तो यह कितना होगा, यह 4 होगा। कैसे होगा देखो, पाइथागोरस के प्रमेय के हिसाब से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, लंब का स्क्वायर 5 है तो 25 हो जाएगा। लंब का स्क्वायर आपका 3 त्रिका 9 हो जाएगा, प्लस के आधार का स्क्वायर दिया हुआ है। 25 में से 9 जाएगा, आपका 16 बचेगा और इधर आधार स्क्वायर बचेगा। ठीक है, इधर 4 बचेगा, इधर आधार बराबर। क्लियर है, आधार बराबर 4 आ गया, 4 हमने भी लिख लिया। ठीक है, देखिए क्या पूछा हुआ है हमसे कि cos a के वैल्यू पूछा हुआ है। किससे, cos a के पूछा हुआ है। cos a बराबर क्या होता है, cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, तो cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण होता है। देखो, तो a की बात कर रहा है, एंगल a का आधार कौन सा होता है, यह आधार होता है। तो क्या है, 3/5। 5 क्या है, कर्ण दोनों के लिए 5 बराबर है। तो हम लोग तो यह निकालना पूरा खराब हो गया। हम लोग चाहते तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, इसको नहीं निकालते, 4 का तो यूज ही नहीं हुआ। तो हम लोग जो कि अगर साइन सी बराबर 3/5 है तो कॉस ए बराबर आपका बराबर ही होता है, 3/5 ही होगा। क्लियर है, इतना बात समझ में आया आप लोग को। त्रिकोणमिति एक बहुत ही अच्छा जो कि आपका टॉपिक है। इसमें आप लोग जितना भी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कम है। ठीक है, तो हम लोग जो कि बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, कल भी बहुत सारे क्वेश्चन किए, कॉन्सेप्ट भी बताए। आज भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। ठीक है, तो चल इतना समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक और होमवर्क में आपके सामने एक क्वेश्चन दिए हुए थे, इसका आंसर आई होप बहुत लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या क्वेश्चन है। लिखा है 16 कॉट ए बराबर 12। इसको लिख सकते हो कॉट ए बराबर 12/16। ठीक है, 4 से भाग दीजिए, 4 3 12, 4 चौका 16। कुल मिलाकर कह सकते हो कॉट ए बराबर 3/4। क्लियर है, 3/4। अच्छा देखिए, कॉट की बात कहा गया है, आपसे पूछा है साइन ए प्लस साइन कॉस बी कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए की बात पूछ रहा है, बराबर क्या होगा। तो देखिए क्या करना है, कॉट लाने के लिए अगर इसमें क्या करेंगे, कॉस में साइन से भाग दीजिए, तो दोनों में ऊपर साइन से भाग दीजिए। साइन ए में साइन ए से भाग दीजिए प्लस कॉस ए में साइन ए से भाग दीजिए अपॉन साइन ए में साइन ए से माइनस
कॉस ए में साइन ए से भाग दीजिए। क्लियर है? इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। कुल मिलाकर से 1 प्लस कॉस ए बटे साइन, कॉस ए बटे साइन ए क्या होता है? कॉट ए होता है। क्या होता है? तो कॉट ए होता है। अपान के 1 माइनस कॉट ए हो जाएगा। ठीक है, देखो 1 प्लस कॉट ए की वैल्यू दिया हुआ है 3/4। कितना दिया हुआ है? 3/4। यहाँ पे लिखिए 1 माइनस 3/4। क्लियर है? चलिए 4 एकम 4 3 7/4 अपान के 4 एकम 4 में से 3 गया 1/4, 4 से 4 कट गया। आंसर कितना आया? इतना बराबर 7 आंसर आएगा। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है? देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान देने वाली बात है कि हम कितने कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको यहाँ ध्यान देना है कि कितने कम समय में हम कितने शॉर्ट टिक मार करके हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो 16 कॉट ए बराबर 12 दिया हुआ था, हमने कॉट ए बराबर 12/16 कर लिया, 4 से भाग दिया 3/4 आ गया। क्लियर इतनी बात है? इतना बात समझ में आया? चलो देखो यहाँ क्या पूछा हुआ है? साइन ए प्लस कॉस ए अपान के साइन ए माइनस कॉस बी। देखो क्वेश्चन उसी प्रकार से बनाए जाते हैं कि आप लोग जितने भी दिमाग लगा करके कम से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, तो यहाँ से साइन मैंने कॉमन ले लिया, या बोल सकते हैं साइन से जो है कि साइन ए से भाग दे दिया। साइन ए से हमने भाग दिया तो क्या हुआ? यहाँ पे यहाँ कॉट बन जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ कॉट बन जाएगा। कॉट का वैल्यू हमें पता ही है, और रख करके हमने जो कि इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर 7 आ गया। क्लियर है? चलो इसके लगाने के एक और तरीके हैं। कैसा तरीका है? इसका लगाने के एक और तरीके हैं। देखो यह कॉट ए बराबर क्या होता है? दूसरा तरीका बता रहा हूँ, मेथड 2 बता रहा हूँ। मेथड 2 कॉट ए बराबर क्या होता है? कॉस ए बटे साइन ए। यही आपका 3/4 दिया हुआ है। कॉट ए यही दिया हुआ है, मतलब कॉस के जगह पे 3 रखो, साइन के जगह पे 4 रखो। देखो साइन के जगह 4 रखो प्लस 3 रखो, साइन के जगह पे 4 रखो, कॉस के जगह पे 3 रखो, साइन के जगह पे 4 रखो, कॉस के जगह पे 3 रखो। 4 में से 3 गया आपका 1, 4 3 7 आपका आंसर। मेथड सेकंड है, मेथड फर्स्ट है, दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? कल मैंने क्वेश्चन यहाँ होमवर्क में दिया था, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत लोगों ने यह क्वेश्चन को कर लिया था। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि त्रिकोणमिति में और क्या पढ़ना है। ठीक है, आप लोग के वैल्यू पता होना चाहिए कि साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 50 का मान क्या होता है। आज हम लोग यही देखेंगे। ठीक है, कि साइन 30 अंश की मान कितना होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, इसमें कॉलम बना लीजिए। क्लियर है? चलिए अभी हम इस पर आप लोग को डायरेक्ट लिखेंगे, तो जिससे आप लोग क्या होगा, याद भी होगा। हम चाहते तो पहले भी इसको लिख सकते थे, लेकिन उससे याद आपको जल्दी नहीं होगा। देखिए यहाँ आपका थीटा हो गया, ठीक है, यहाँ आपका 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। क्लियर है? पहले में होता है आपका साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इतना बात क्लियर हुआ? देखो यहाँ पे देखो थीटा है तो थीटा लग गया, यहाँ पे 0 है तो साइन 0 लगेगा। साइन 0 अंश का मान कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, इस तरह से आपको पता होना चाहिए। देखो साइन थीटा लग गया, मतलब यहाँ थीटा है तो थीटा लग गया, साइन 0 पे 0 लगेगा, साइन 30 पे मतलब यहाँ थीटा यहाँ पे 30 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? 30 लिखा जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आया कि साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2 होता है।
साइन 50% का मान 1/√2 होता है, 1/√2 होता है। साइन 60 का मान होता है √3/2, √3/2 होता है। साइन 90 का मान 1 होता है। इतना बात क्लियर है? देखो इसको ध्यान से समझिए, अगर यह चीज आपके दिमाग में बैठ गया, याद हो गया, तो कभी नहीं भूलता है। ठीक है, आपने कभी पढ़ा होगा हाई स्कूल, इंटर में, हाई स्कूल में ये वैसे यह चीजें आप लोगों ने पढ़ा होगा। जिनको जिनको भूल गए हैं हम थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। देखो साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 50 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान √3/2, साइन 90 अंश का मान 1। क्लियर है? देखो काश में क्या होता है, काश 0 अंश का मान 1 होता है, हमको याद है। ठीक है, आपको भी याद होगा। जिनको नहीं याद है, ऐसा काम करिए कि जो 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 साइन वाला है उसका उल्टा कर लीजिए। साइन का यहाँ से लिखिए, इसका 1 है तो 1 ला दीजिए, इसका √3/2 है तो यहाँ पर ला दीजिए √3/2। यहाँ तो सेम रहेगा 1/√2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 30 वाला आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 90 पे क्या होगा, 0 हो जाएगा, यहाँ 0 वाला आ जाएगा। क्लियर है? आपको याद करने का तरीका है कि साइन का जो होता है कास का उसका उल्टा हो जाता है, कि साइन का जो 0 अंश का है वही कास का 90 अंश का होगा, जो कास का जो 30 अंश का है साइन का वही 60 अंश का होगा। क्लियर है? इतना बात समझ में आया? ठीक है, अगर tan में देखते हैं, tan 0 अंश का मान 0 होता है, tan 30 अंश का मान जो है कि आपका 1/√2 होता है, 1/√3 होता है। ठीक है, जो कि tan 45 का मान 1 होता है, tan 60 का मान आपका √3 होता है, और जो कि tan जो है कि 90 का मान क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। कितना होता है, तो इनफाइनाइट होता है। क्लियर है इतनी बात? कॉट में क्या करेंगे, उसको आप उल्टा करेंगे। क्या करिएगा, उल्टा करिएगा। क्या हो जाएगा, पहले इनफाइनाइट आ जाएगा, यहाँ वाला चीज है यहाँ आ जाएगा। कॉट 30 का मान क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका मान यहाँ आ गया। ठीक है, कॉस 45 का मान तो वही सेम रहेगा। कॉस 60 का मान क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। यहाँ वाला चीज है यहाँ आ जाएगा, और जो है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और बता दें हम आपको। ठीक है, मतलब क्लियर है? हाँ, नेक्स्ट सेक क्या होता है। सेक को आप लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप याद कर लीजिए, जैसे हम बता रहे हैं, सेक 0 अंश का मान 1 होता है। सेक जो है कि 30 अंश का मान क्या होता है, 2/√3 होता है। सेक 45 अंश का मान √2 होता है, यहाँ पे 2 होता है। क्या होता है, सेक 60 का मान 2 होता है, और सेक जो है कि 90 का मान इनफाइनाइट होता है। क्लियर है? कोसे का क्या होता है, उल्टा होता है, इसी का उल्टा होता है। क्लियर है? 2 हो जाएगा, यहाँ पे √2 हो जाएगा, यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? देखिए एक चीज और चीज मैं बता दूं आपको, ध्यान दिए होंगे तो दिए होंगे, नहीं दिए होंगे तो एक बार ध्यान दे लीजिए। देखिए क्या होता है, साइन 0 अंश का 0, साइन 30 अंश का, आपको एक याद करिए, केवल एक याद करिए, बाकी सब के सब आपका याद हो जाएगा। कैसे होगा वो मैं बताऊंगा आपका। क्लियर है? चलिए देखिए, केवल एक याद करिए, यह पहला वाला कि साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 50 अंश का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। क्लियर है? कॉस में क्या होता है, कॉस में इसी का उल्टा आ जाता है, यहाँ से पहले हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। tan में क्या होता है, इन्हीं को डिवाइड कर देता है। अच्छा देखो tan बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। देखो पहले में क्या किया गया है, इस वाले में, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो, मैंने बताया आपको, tan थीटा बराबर साइन बटे कॉस होता है। ठीक है, मान लीजिए आपको tan 30 का मान निकालना है। किसका निकालना है, tan 30 का निकालना है। साइन 30 का पता है, कॉस 30 का पता है। क्या होता है, साइन 30 का होता है 1/2 होता है, 1/2 होता है। साइन 60 का होता है √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 बचेगा, जो कि tan 30 का मान।
tan 30 का मान 1/√2। क्लियर है? तो आपको केवल एक चीज याद करना है, साइन का साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 50 अंश का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। काश में उसका उल्टा कर लीजिएगा, जो कि काश 0 अंश का मान 1, काश 30 अंश का मान √3/2, काश 50 का मान 1/√2, काश 60 का मान 1/2 और जो कि काश 90 का मान 0। क्लियर है? tan 0 अंश का मान 0, tan 30 अंश का मान 1/√2, tan 50 अंश का मान 1, tan 60 का मान √3, tan 90 का मान इनफाइनाइट। देखिए फिर काट में क्या होता है, उसी का उल्टा होता है। देखिए इसी का उल्टा हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर इसको 1/2 कर लीजिए। क्या होता है, मैं एक चीज और बताता हूँ आपको। क्या होता है, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है, और cot थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है। tan थीटा आपको पता है, तो cot थीटा निकालने के लिए उसको 1/, कर लीजिए, 1/tan थीटा कर लीजिए, नहीं निकल जाएगा क्या? देखिए देखिए कॉट में क्या करना है, कॉट में 1/, कर लीजिए, तो 1/0 करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, और 1/, करेंगे, इसको उल्टा करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ √3 और 3 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। इसको करेंगे 1/, कर लीजिए, देखो यहाँ पे √3 है, यहाँ पे करेंगे तो 1/, करना पड़ जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, जो है कि आपका 1/√3 हो जाएगा, और जो 90 का मान 0 हो जाएगा। इसको 1/, भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, ठीक। अब देखो क्या है, नेक्स्ट आपके पास सेक बचा हुआ है। सेक जो है कि आपका कास का उल्टा होता है। क्या होता है पता है आपको, मैंने शुरू में बताया था, कास का उल्टा होता है सेक आपका। तो इसमें 1/, करिएगा तो 1 आ जाएगा, इसका उल्टा करिए तो 2/3 हो जाएगा। कहता देखो देखो आ गया नहीं 2/3। इसको उल्टा करिए तो √2 आ जाएगा, आ गया। इसको करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसको करेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। 0 का अगर 1/, करेंगे, उल्टा करेंगे 1/, करेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। क्लियर है? 1/0 करिएगा तो इनफाइनाइट ही आएगा। ठीक है, अब कोसेक में क्या होता है, या साइन का 1/, कर लीजिए, साइन का उल्टा कर सकते हैं, या फिर यहाँ से भी इसको भी यहाँ पे ला सकते हैं, यहाँ पे भी इस तरह से भी ला सकते हैं। क्लियर है? तो हमने आपको 2-3 तरीके से बताया कैसे कैसे आप लोग क्या करिएगा, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको एक लाइन याद करना है, साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/, जो कि 2 होता है, साइन 50 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। बाकी सभी का आप लोग उसी से डिफाइन कर सकते हैं, और नहीं जिसको याद करना है वह याद भी कर सकता है। याद रहेगा तो ज़्यादा बेटर है, भराटेदार आपको याद होना चाहिए। क्लियर इतनी बात? चलिए, अब इतनी बात क्लियर है तो आगे देखिए। आगे आगे आपके सामने मैं एक चीज़ और बताते हैं, जिसको क्या होता है, कन्वर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, आपको एक चीज ध्यान देने वाली बात है। देखिए आपको ध्यान देने वाली बात यह है, इस तरह से होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 0 डिग्री और 360 डिग्री एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर लेंगे, फिर वहीं पे आ जाएंगे तो 360 डिग्री आपने चल लिया। क्लियर है? अगर यहाँ से चलना शुरू किए, यहाँ तक पहुँचे, तो यहाँ 90 डिग्री आपने कवर किया। यहीं से चल करके आप एक लाइन, सीधी लाइन ड्रॉ कर लिए तो 180 डिग्री होता है। कितना होता है यहाँ, तो यहाँ आपका 180 डिग्री होता है। यहाँ से चल करके पूरा एक लाइन कवर, आधा जो कि कवर के लिए, आधा जो कि वृत्त कवर किए, तो एक सीधी लाइन बन गई। एक सीधी लाइन पे डिग्री कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, इसी को लेकर के अगर आप यहाँ तक आते हैं तो यहाँ क्या होता है, 270 होता है। फिर यही अगर पूरा कंप्लीट करते हैं तो 360 हो जाता है। समझ में आया? यहाँ आपका 90 होता है, यहाँ 180 होता है, यहाँ 270 होता है, यहाँ 0 और 360 होता है। इतना बात क्लियर है? ठीक है, इसको फर्स्ट बोलते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं, इसको थर्ड बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, फोर्थ बोला जाता है। ठीक है, इतना बात क्लियर आपके सामने है? देखिए मैं जैसे जैसे ड्रॉ कर रहे हैं, आप भी अपने दिमाग में ऐसे ऐसे ही ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, आराम से बैठिए, जुनून के साथ बैठिए, एक जुनून लेके बैठिए क्लास में कि हमको जो है कि वर्दी लेकर के जाना है यहाँ से। तो जितना कराया जा रहा है उतना कीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, इतना बात समझ में आपको? इसको फर्स्ट पाथ फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आया इतना बात? चलिए,
इसमें क्या होता है, आल होते हैं सभी जो कि इसमें जो कि क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसमें जो आल जो है सभी जो है क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, चाहे वो साइन थीटा हो, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक थीटा, सभी क्या होते हैं इसमें, पॉजिटिव होते हैं। क्लियर है। चलो, इसमें क्या होते हैं, यस, साइन और कोसेक, साइन और कोसेक जो कि क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसमें क्या होते हैं, टेन और कॉट क्या होते हैं, टेन और कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसमें कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, इसमें कॉस और जो है कि कॉस थीटा और जो है कि सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं। क्लियर है। इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं। इसमें जो है कि साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। इसमें सेक और जो कि कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। क्लियर है। अच्छा, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक भी बता देते हैं आप लोग को। इसको याद करिए, ऑल स्टूडेंट टॉप क्लास, ए से ऑल हो जाएगा, एस से आपका साइन और कोसेक हो जाएगा, टी से आपका टेन और कॉट हो जाएगा, सी से आपका कॉस और सेक हो जाएगा। इसके उल्टा तो होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है। क्लियर है इतनी बात। अच्छा, यह हम लोग क्यों, इसलिए हम लोग इसको क्वेश्चन को इस तरह से समझ रहे हैं। आपके साथ क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है, साइन 400 टेन 405 का डिग्री का मान बताइए। तो आपको तो पता है, कितने तक का पता है, 0, 60, 45 और 90, इतने तक का ही तो पता है। टेन का हो चाहे काट का हो चाहे सेक किसी का हो, 0, 30, 30 का भी पता है, 0, 30, 45, 60, 90, इतने का 5 का ही तो पता है। अगर टेन जो है कि टेन 405 पूछ दिया तो कैसे बताओगे। उसके लिए यह चीजें जानना बहुत जरूरी है। ये जानने के लिए हमने आपको बताया ऑल स्टूडेंट टॉप क्लास, जो कि जो कि शॉर्ट ट्रिक से आप लोग इसको याद करिए। आल में जो कि सभी हो जाएंगे पॉजिटिव। इसमें सेकंड में यस से आपका साइन और कोसेक पॉजिटिव, टी से आपका टेन और कॉट पॉजिटिव, जो कि कॉस से आपका, सी से आपका कॉस और सेक पॉजिटिव। क्लियर इतनी बात। चलिए, अच्छा इतनी बात चला। चलिए, एक चीज और नोटिस करिए, एक चीज नोट करके लिखिए, नोट डाउन करके, नोट डाउन करके एक चीज लिखिए। देखिए, अगर 90 डिग्री और 270 डिग्री पे होगा तो चेंज होंगे। क्या चेंज होगा, चेंज होगा, क्या चेंज होगा, साइन आपका कॉस में होगा, साइन कॉस में होगा, कॉस साइन में होगा। क्लियर है। टेन आपका कॉट होगा, कॉट आपका साइन होगा। क्लियर है। और देखिए लास्ट क्या बचा, सेक आपका कोसेक में चेंज होगा, कोसेक में चेंज होगा, कोसेक आपका सेक में चेंज होगा। तो यह चीजें आपको ध्यान देने वाली बात है। हाँ, एक चीज और, अगर 0 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री पे है तो नो चेंज होगा। क्या होगा, नो चेंज होगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अगर इस लाइन पर है, अगर इस लाइन से अगर आप प्लस या माइनस कर रहे हो, इस लाइन से आप प्लस या माइनस कर रहे हो तो क्या होता है, तो वहां पे क्या होगा, तो वहां पे क्या होगा कि कोई चेंजेस जो कि नहीं होगा। केवल चेंज आपका इस लाइन पर रहेगा, 90 और 270 के बीच पे अगर रहेगा तो यह साइन आपका कॉस में, कॉस आपका साइन में, टेन कॉट, कॉट टेन, सेक कोसेक, कोसेक सेक में आपका परिवर्तित हो जाएगा। क्लियर इतनी बात। अच्छा, इतनी बात आप समझ गए तभी आप जो है कि टेन 405 का ही आप क्या करेंगे, निकाल सकेंगे। क्लियर है इतनी बात, इतना बात समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसा होता है, नेक्स्ट क्या होता है बताते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए वही क्वेश्चन को सॉल्व करिए। टेन 405 का क्या आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है, देखिए इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं टेन 405 को लिख सकते हैं 360 प्लस 45 लिख सकते हैं। देखिए
हम लोग का जो ग्राफ चलता है 360 प्लस 45 यहाँ पे कहीं होगा। उनका कहने का मतलब 405 जो है कि यहाँ पे होगा, कहीं पे यहीं पे होगा, यहीं पे होगा। इसी को कहते हैं 405, यही 405 डिग्री है। क्लियर है? क्योंकि यहाँ 0 और 360 प्लस क्या है 45 है, प्लस 45 यही डिग्री है ना। क्लियर इतनी बात? ठीक है, इसका क्या मान होगा यही पूछ रहा है। ठीक है, आप लोग इतना समझ गए। इसमें क्या होता है, इसमें ए होता है, सभी पॉजिटिव होते हैं और 360 से ऊपर नीचे हो रहा है तो चेंजेस नहीं होंगे, नो चेंज होगा। क्या होगा, tan 45 डायरेक्ट लिख सकते हैं और tan 45 का मान 1 होता है। tan 45 कौन हो गया, मतलब tan, इसका मतलब कुछ नहीं और यहाँ आ जाएगा डायरेक्ट में, tan के जगह पे यहाँ थीटा आ जाएगा तुरंत। ठीक है, tan 45 का मान 1, मतलब जो कि tan 405 का मान क्या होता है, वह 1 होता है। देखिए, जो कि tan 360 इतना होता है और 45 इतना होता है, तो tan 45 का, इसमें tan का मान क्या हो जाएगा, tan 45 का मान। समझ गए आप लोग? चलिए, क्लियर है? चलिए, समझ गए ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए तब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। देखिए क्या कर रहा है, cos 225 का मान क्या होगा। देखिए 225 कहाँ पर आएगा, यहाँ पे आपका 180 होता है, यहाँ पर 270 होता है, यहाँ पर 0 और 360 होता है, यहाँ पे क्या होता है 90 होता है। इतना बात क्लियर है? इतना बात क्लियर है? चलिए, इतना बात क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए कहाँ पाएगा, तो यहाँ 80 प्लस 45 यहाँ पे आएगा। क्या पाएगा, यहाँ संख्या होगा 80 प्लस 45 करिएगा, cos 180 प्लस 45 करिएगा 225 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। अच्छा देखिए यहाँ cos 45 हो गया। क्लियर है, cos 45 तो हो ही गया, लेकिन देखिए इसमें क्या होता है, देखिए ऑल स्टूडेंट टॉप क्लास, इसमें tan और cot प्लस होता है, बाकी जो सभी आएंगे वो माइनस में रहेंगे। तो cos है तो माइनस रहेगा, माइनस लगेगा, क्या लगेगा, माइनस लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि यह थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, जो कि cos आ रहा है तो माइनस होगा। इतना बात क्लियर है? ठीक है, माइनस लगा लिए। cos 45 का मान होता है 1/√2, यही होता है। तो टोटल का मान आपका यही आ गया, यही आपका आंसर है। क्लियर इतनी बात? पेपर में डायरेक्ट आपको ऐसी तरह से क्वेश्चन दे देता है, अगर आप लोग इतना पढ़े रहेंगे तो आराम से कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। देखिए कह रहा है कि sec 330 का मान क्या होगा। देखिए आपका, देखिए 330 कहाँ पे आता है, यह 0 और 360 होता है, यहाँ आपका 90 होता है, यहाँ आपका 180 होता है, यहाँ आपका 270 और 360 होता है। तो कहीं इधर की बात कही जा रही है, 360 कहीं यहाँ की बात कही जा रही है। इस तरह से चलना है, आप चाहे तो इस तरह से भी चल सकते हो या फिर यहाँ से भी डायरेक्ट माइनस भी करके आ सकते हो। ठीक है, आपको इस रेखा पे आना है तो आप चाहे तो यहाँ से भी आ सकते हैं या तो आप यहाँ से आ सकते हैं, आपको दो रास्ते हैं। क्लियर इतनी बात? ठीक है, आप चाहे तो यहाँ से भी आ सकते हैं, आपको यहाँ से भी आ सकते हैं। ठीक है, हमको यहाँ आना है तो हम लोग चाहे 360 का बस पकड़ के पीछे आ सकते हैं, या हम लोग यहाँ से बस पकड़ करके यहाँ तक आएंगे, यहाँ से टेम्पो पकड़ के यहाँ तक जा सकते हैं। क्लियर है? 360 से हम लोग उतर करके ऑटो पकड़ के यहाँ आ सकते हैं, या फिर आप लोग यहाँ से चल करके 270 तक आएंगे, यहाँ से ऑटो पकड़ के यहाँ तक आ सकते हैं। क्लियर इतनी बात? चलिए हम दोनों तरीके आपको बताएंगे, दोनों तरीके से कैसे जाएंगे, आंसर कैसे सेम आता है। ठीक है, क्योंकि आप एक ही जगह पहुंचेंगे तो आंसर सेम ही तो आएगा। देखिए पहले हम यहाँ से पहले ऑटो पकड़ते हैं, जहाँ पहुंचे वहीं से ऑटो पकड़ के थोड़ा सा पहुंच जाएंगे। ठीक है, देखते हैं। देखिए हमने जो चलना शुरू किया, sec 360 माइनस 30 करेंगे, हमारा इतना हो जाएगा
क्लियर इतनी बात? ठीक है, क्लियर है। चलिए सेक जो है कि -300 जो कि 30 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें जो है कि ऑल स्टूडेंट टॉप क्लास, यहाँ पे क्या होता है, कॉस और सेक प्लस होते हैं, और इसी के खाने में आ रहा है, सेक की बात है और सेक आ रहा है, मतलब क्या होगा, यह प्लस में आएगा। क्या हो जाएगा? प्लस में आएगा। जो कि सेक 30 अंश का मान क्या होता है, तो सेक आपका 30 अंश का मान होता है √2/√3। 2/√3 होता है ना, 2/√3 होता है, लेकिन पहले से माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगेगा ही लगेगा। आपका आंसर आएगा -2/√3। क्लियर है? तो यहाँ आपका आंसर आएगा माइनस के √2/3, 2/√3। इतना बात क्लियर है? चलिए एक चीज और आपको हमने दूसरा तरीका बताए थे कि आपने ट्रेन से यहाँ तक आओ, 270 तक आओ, उसके बाद ऑटो पकड़ो। कोई बात नहीं, हम उधर से भी चलेंगे। क्या हुआ था, सेक 270 प्लस कितना हो जाएगा, 270 कितना चाहिए, 330 चाहिए, तो 60 जाएगा। 270 प्लस 60 करिएगा तो 360 हो जाए, 330 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अच्छा देखिए, हमें इस पे बदलना है, चिन्ह इस पे चलना है, तो मतलब कि 270 पे चलना है, तो चेंज होता है। कॉस किस में हो जाएगा, कोसेक में चेंज हो जाएगा। कॉस हमारा कोसेक में चेंज हो जाएगा और 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोसेक 60 हो जाएगा। क्लियर है? कोसेक 60, कोसेक क्यों हुआ, क्योंकि पता है आपको, अगर 270, अगर 90 और 270 की बात करेंगे तो इस पे चेंज होता है। आपका साइन कॉस में होता है इंटरचेंज, और टेन आपका कॉट में इंटरचेंज होता है, और सेक आपका कोसेक में इंटरचेंज होता है। तो कोसेक का सेक का कोसेक हो जाएगा, 60 प्लस में है तो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो इस खाने की बात है, इसमें कॉस और सेक प्लस होते हैं। कोसेक के पूछ रहा है तो कोसेक माइनस होगा। कोसेक 60 का मान होता है 2/√3। अच्छा इसमें और इसमें क्या अंतर है बताइए मुझे तो। अरे भाई साहब, जब आप एक ही जगह पे जा रहे हो, एक ही जगह पे जा रहे हो, तो अंतर क्यों आएगा, अंतर क्यों आएगा भाई साहब बताइए तो। अगर आप एक ही जगह जा रहे हो तो अंतर क्यों आएगा। बस आप इधर से तुरंत ऑटो पकड़ के आ गए, इधर से आपको थोड़ा चलना पड़ा, ऑटो थोड़ा समय लगा होगा जाने में, और कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर इतनी बात? इतना बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, साइन 215 का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग टिक जो कि बता देते हैं चित्र। देखिए यह आपका 0 और 360 होता है, यह आपका 90, 180, यहाँ पे 270, 245, 225 की बात कर रहा है, तो यहाँ पे कहीं आएगा। यहाँ पे आने के लिए आप यहाँ से आ सकते हैं, आप यहाँ से आ सकते हैं, जो आपकी सुविधा पड़े वो आइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आएंगे 80 से चेंज करेंगे तो आपको चेंज भी नहीं करना पड़ेगा, तो यहाँ से आएंगे आपको ज़्यादा फायदा रहेगा। ठीक है, तो 80 से आप आइए। ठीक है, क्या हो जाएगा, साइन 180 प्लस के 45, 225 हो जाएगा। क्लियर है इतना बात? यह बात समझ में आया? ठीक है। अच्छा यह हो जाएगा, चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा, 45 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे होता है ऑल स्टूडेंट टॉप क्लास, यहाँ पे 10 और कॉट प्लस होते हैं। साइन की बात कर रहे हो, माइनस में होगा। क्लियर इतनी बात? ठीक है, माइनस आएगा। साइन 45 का मान होता है 1/√2। यही आपका आंसर है। अब चाहे तो इधर से भी आकर देखिए, यही आंसर आएगा। क्लियर बात है? समझ में आया? इतना बात समझे? चलिए चलिए, थैंक यू। अगर कोई भी चैनल पे नया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।
हाँ, अगर जो बच्चों ने टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया, पहले टेलीग्राम पे ज्वाइन करें फटाफट। यहाँ पे रात को 9 बजे क्यूज होते हैं, तो आप लोग ज्वाइन करें और उससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा। इन सब का जो कि लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहां से भी जा करके आप ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।